Now we'll start with birth control methods. Birth control methods. We also call them population control methods. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं जरा व्हाट इज बर्थ कंट्रोल, और दूसरा एक वर्ड हमारे सामने आएगा कॉन्ट्रासेप्शन। तो इनका मतलब क्या है, दोनों वर्ड का जरा मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, बर्थ कंट्रोल। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस या मेथड्स को यूज करना डेलिबरेटली या जानबूझकर। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। तो कुछ ऐसे मेथड्स को यूज करना, यूजेज ऑफ सच मेथड्स और सम डिवाइसेस डेलिबरेटली टू कंट्रोल द या टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। टू प्रिवेंट द कंसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन मतलब क्या होता है, कंसीव करना, मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। तो डेलिबरेट यूजेज ऑफ deliberate usage of some methods or devices to prevent conception okay, to reduce the number of offsprings, okay। तो ये है बर्थ कंट्रोल। सेकंड वर्ड मैंने बोला था कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए इसमें दो वर्ड हैं, दो वर्ड से मिलकर बनाए तो कंसेप्ट। एक वर्ड है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्ररी, मतलब अगेंस्ट, अपोजिट, ठीक है। और एक है कंसेप्शन। तो कॉन्ट्रा और कंसेप्शन, कॉन्ट्ररी और कंसेप्शन, दो वर्ड को मिलकर बनाया कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगेंस्ट द कंसेप्शन या अगेंस्ट द कंसीविंग। तो कंसीव मतलब क्या होता था आपको भी, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेथड विच आर यूज्ड which is used to against to prevent the pregnancy या conceiving is known as contraception। इसीलिए हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। we also call them contraceptive methods, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले अब प्रेगनेंसी को तीन तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहला मेथड क्या यूज होता है कि हम स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ना दें, ठीक है। टू स्टॉप द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम ओवुलेशन ना होने दें फीमेल में, ठीक है, प्रिवेंट ओवुलेशन। अगर ओवम ही नहीं बनेगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं रिलीज होगा बाहर, और ओवम रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और थर्ड क्या है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को अगर हम प्रिवेंट कर दें तो, ठीक है। तो तीन मेथड है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अगर हम तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये तीन बेसिक मैकेनिज्म है जिस बेस पर बर्थ कंट्रोल काम करते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स काम करते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, इसकी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम इसको एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पर कुछ बुक्स में इसको तीन में बोलते हैं, आपको बता देता हूँ क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहला है टेम्पररी मेथड्स, दूसरा है परमानेंट मेथड्स, ठीक है। और तीसरा, बहुत सी बुक उसको अलग
कैटेगरी में रखती है और बहुत सी इसको उसी में रख देती है, वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम उसको इसमें नहीं रख रहे हैं, हम इसको इसे दो कैटेगरी में रख रहे हैं, टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। ठीक है, अब टेम्पररी मेथड में भी दो चीजें हो सकती है, एक क्या, नेचुरल मेथड्स, पहला क्या, नेचुरल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल मेथड में फर्स्ट हम क्या देखते हैं, सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स, या क्या कह सकते हैं इंटरकोर्स को, क्वाइटस, क्या है बताया इंटरकोर्स या क्वाइटस, सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, अगर हम इंटरकोर्स या क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, कब, बिटवीन 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17 डे के बीच में अगर आप इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, तो देयर आर हाईली चांसेस, बहुत ज़्यादा चांस बात के हैं कि वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि 14th डे पर एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पर ओवुलेशन होता है, हमें पता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन लेकर चल रहे हैं, कुछ 3 दिन 4 दिन ऊपर और 4 दिन नीचे हम लेकर चल रहे हैं, ताकि कोई भी चांस जो है वो अवॉइड किया जा सके प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो बिटवीन 10 to 17 डे के बीच में अगर इंटरकोर्स नहीं हो तो चांस प्रेगनेंसी के ऑलमोस्ट निल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वाइटस इंटरप्टस, इसको विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं, विथड्रॉल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये भी नेचुरल एक प्रोसीजर है, इसमें इसका मतलब है विथड्रॉइंग ऑफ पेनिस। ठीक है, विथड्रॉइंग ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स राइट बिफोर द इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स इजैकुलेशन से ठीक पहले इफ पेनिस इज विथड्रॉन, ठीक है, तो यानी कि इजैकुलेशन नहीं होने दे रहे हो वेजाना के अंदर, तो अगर वेजाना के अंदर इजैकुलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाएंगे, निल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया इसमें, क्वाइटस इंटरप्टस। इंटरप्टस मतलब क्या होता है, इंटरप्शन, मतलब कोई व्यवधान बीच में एक तरीके से, तो क्वाइटस सेक्सुअल प्रोसेस, तो क्वाइटस इंटरप्टस विथड्रॉल मेथड, वी आर विथड्रॉइंग पेनिस फ्रॉम वेजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स राइट बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है, तो दिस इज क्वाइटस इंटरप्टस। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, withdrawing of penis during intercourse right before insemination या ejaculation। ठीक है, थर्ड है इसमें क्या, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ओवुलेशन भी नहीं होगा, मतलब ओवम नहीं बनेगा, और अगर ओवम नहीं बन रहा है तो उसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के चांस नहीं हो सकते हैं। और ऐसा आपने बताया था आपको लैक्टेशन पीरियड में होता है, मतलब 6 months आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर डिलीवरी, 6 months जो होते हैं उसे लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। तो उस पीरियड में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर किसी भी डिवाइस को बिना यूज किए अगर सेक्स किया जाता है, ठीक है, तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल उस पीरियड में हो ही नहीं रही। तो लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
अप टू 6 months आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। तो इस पीरियड में अगर इंटरकोर्स किया जाता है या कॉइटस किया जाता है, ये सेक्सुअल प्रोसेस होती है, तो चांसेस प्रेगनेंसी के नहीं है, ठीक है। दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ टेम्पररी मेथड्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स, तो टेम्पररी मेथड में हमने पहला देखा नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड का मतलब क्या है? बैरियर मतलब क्या होता है? कोई चीज रुकावट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं, हम स्पर्म का और ओवम का की मीटिंग रोक रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बैरियर यूज कर रहे हैं जो कि स्पर्म की एंट्री रोक दे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो कैसे, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं देखते हैं। तो पहली बात, तो बैरियर मेथड का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ सीमेन या स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये इसका मेथड है काम करने का। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले इसमें आता है कॉन्डम्स, ठीक है। पहली बात तो कि इसके बारे में 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि मेड अप ऑफ लेटेक्स या रबर, ठीक है। रबर लेटेक्स शीट का या रबर का बना होता है, स्ट्रेचेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर यूज्ड टू कवर पेनिस in males and to cover vagina and cervix in females, ठीक है। vagina and cervix in females, okay, मतलब they are used right before the sexual process या intercourse, ठीक है। next point, in female condoms are known as, are called femidoms, उन्हें फेमिडॉम्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ट्रेड बाय गवर्नमेंट by the name निरोध, ठीक है। दे आर ट्रेड बाय गवर्नमेंट by the name निरोध, या अंडर द नेम निरोध, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर वेरी इफेक्टिव और दे आर ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट द एसटीडीज, वेरी इफेक्टिव and are used to prevent STDs, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम्स आर वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो और वेरी वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, और सबसे ज्यादा एक्चुअली में आप सारी डिवाइस में देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको सेफ यही रहेंगे, यही होंगे, ओके, कॉन्डम्स। नेक्स्ट आता है क्या? diaphragms, cervical caps and vaults, diaphragms, cervical caps and vaults, एक्चुअली में ये भी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि फिट की जाती है या तो वेजाइना में, ये सारी वेजाइना के लिए है, वेजाइना या सर्विक्स को कवर करने के लिए ये, ठीक है, यानी फीमेल के द्वारा यूज की जाएंगी। तो दीज आर द डिवाइसेस। यहाँ पे मैंने ये शेप के बेस पर डिफरेंट नेम्स हैं, ये डायफ्राम की शेप है, ये सर्विकल कैप की शेप है, कैप शेप, और ये वॉल्ट की शेप है, ठीक है। वॉल्ट की शेप ऑलमोस्ट हेमिस्फीयर टाइप शेप की होती है।
तो ये 3 डिवाइसेस यूज की जाती हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड राइट बिफोर द इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ या टू कलेक्ट द सीमेन सो दैट कि वो एंटर ना कर पाए किसमें वजाइना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. ठीक है. तो दे आर फिट इनटू द वजाइना एंड सर्विक्स टू कलेक्ट द ejaculated semen या ejaculated sperm. Okay, they are named on the basis of their shapes. They have different types of shaped. इनकी ये they are also made up of rubber, made up of rubber. ठीक है. इनकी एफिकेसी बढ़ाई जा सकती है. इनकी जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है. एफिकेसी को बढ़ाया जा सकता है कैसे? इफ दे आर यूज्ड विद स्पर्मिसिडल क्रीम्स और जेलीज. अगर हम साथ में वो भी यूज करें तो इनकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, तो चांस बहुत कम हो जाएगा प्रेगनेंसी का. ठीक है. तो एफिकेसी कैन बी इंक्रीज्ड. एफिकेसी कैन बी इंक्रीज्ड by using with spermicidal creams. ये स्पर्मिसिडल प्रोडक्ट्स कर दीजिए आप, बस प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो ये हो गया क्या? बैरियर मेथड. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? केमिकल मेथड.